साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचरशिप में। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो हम लोग का सेकेंड टॉपिक है बच्चों के विकास, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का पहला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ हमने सिलेबस का डिकोड कर चुके हैं। तो ये हम लोग का थर्ड वीडियो होने वाला है जो कि टॉपिक नंबर सेकेंड है और हम लोग का वीडियो कौन सा थर्ड है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। जैसा कि हमने सिलेबस को डिकोड किया था तो हमारे सिलेबस में देखेंगे तो विकास बच्चों के विकास के सिद्धांत में क्या क्या मुख्य टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है, विकास की अवस्थाएं, विकास की गति एवं क्रम, तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पियाजे एवं वाइगोस्की के विकास के संबंधी विचार। तो इस वीडियो में हम जो है तीन टॉपिक को कवर करेंगे। पहला जो है विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है इसको देखेंगे, विकास की गति एवं क्रम और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये तीन टॉपिक इस वीडियो में कवर होगा। क्योंकि विकास की अवस्थाएं जो है लेंदी टॉपिक है, पियाजे एवं वाइगोस्की ये भी लेंदी टॉपिक है। तो अगला जो टॉपिक होगा इस विकास की अवस्थाएं, इसमें हम लोग पूरा गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट लेसन लेके आएंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगा इसके नाम से पियाजे एवं वाइगोस्की और कोहलबर्ग, तीनों को एक साथ हम लोग सम्मिलित करके पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों लेसन स्टार्ट करते हैं। विकास के प्रमुख सिद्धांत, इससे पहले भी आपने बहुत जगह से पढ़ा होगा। तो चलिए दोस्तों लेसन स्टार्ट करते हैं। विकास के प्रमुख सिद्धांत, इससे पहले भी आपने बहुत सी जगह से पढ़ा होगा विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या होते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिलेगी वो एक अलग ही लेवल का होगा। और साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग 10 पीवाईक्यूज के क्वेश्चन लिए हैं और कितना लिए हैं 15 क्वेश्चन जो है न्यू पैटर्न के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है विकास के प्रमुख सिद्धांत में, जो पहला जो सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो दिशा मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन कितने प्रकार के डायरेक्शन होते हैं, किस डायरेक्शन में हम लोग का विकास होता है, बॉडी का विकास हो चाहे बॉडी के साथ साथ जो बॉडी में होने वाले एक्टिविटीज है, कंट्रोल है, उसके विकास कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहला जो होता है सिफेलोकॉडल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, दोनों के बारे में अच्छे डिटेल में देखेंगे हम लोग। सिफेलोकॉडल का मतलब होता है ऐसा सिद्धांत जो बताता है कि मस्तकोध्मुखी सिद्धांत, इसको हिंदी में मस्तकोध्मुखी सिद्धांत बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल। आपको हिंदी में नाम याद रहे चाहे ना रहे, इंग्लिश में बिल्कुल नाम याद रखिएगा। क्योंकि अभी 2023 के शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न आया था सिफेलोकॉडल, तो वो हिंदी में भी सिफेलोकॉडल ही लिखा होता है, ऐसे करके लिखा हुआ था। तो आपको इंग्लिश में बिल्कुल नाम याद रखना है। अन्य नाम क्या क्या है, इसको बोलते हैं शिरोपादीय सिद्धांत, शीर्षगामी अनुक्रम, इस नाम से भी जाना जाता है। तो डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ होता है, विकास शरीर में सिर से पैर तक फैलता है। मतलब अपना डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, सिर से, फिर वो पैर तक जाता है। अभी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। अर्थात विकास की शुरुआत सिर से होती है और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता है। यह अनुदैर्ध्य अक्ष लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या लंबवत दिशा में होता है। ये दिशा भी पूछा जाता है, कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है। अनुदैर्ध्य अक्ष और लंबवत दिशा में होता है। तो क्रम क्या होता है, सिर फिर धड़ फिर पैर की ओर जाता है। डायग्राम से समझने से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ये है सिफेलोकॉडल, इसको हम लोग सिरापाद विकास बोलते हैं या फिर सिरोपदीय विकास के सिद्धांत भी बोलते हैं। इसमें देखिएगा ये सिर का ऊपरी भाग है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से ऊपरी भाग से पैरों की ओर बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सिर और गर्दन का नियंत्रण सबसे पहले सीखेंगे बच्चे, जो है सिर और गर्दन का नियंत्रण सबसे पहले सीखते हैं। सिर का उठाना हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है विकास कहाँ शिफ्ट होता है, कंधों की ओर आता है। कंधे और हाथों का नियंत्रण करना सीखते हैं, जैसे हाथ का उठाना हो गया। उसके बाद फिर धड़ और कमर का नियंत्रण करना सीखते हैं। धड़ और कमर का, जैसे बैठना हो गया तो पहले सिर उठाना सीखते हैं, फिर हाथ उठाना, फिर बैठना सीखते हैं बच्चे। उसके बाद पैरों का नियंत्रण आता है, फिर खड़ा होना सीखते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे करके पैरों और पंजों का नियंत्रण सीखते हैं, जिसमें चलना हो जाता है और बाकी की एक्टिविटीज आ जाते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का, हेड से स्टार्ट होके किसकी ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। इसको लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब यही होता है अनुदैर्ध्य।
और लंबवत लंबवत भी बोला जाता है। लंबवत आप सभी जानते हो, मान लो हम लोग 90 डिग्री बनाते हैं तो ऐसे बनता है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, ये इस प्रकार का विकास है। तो ये हो गया हम लोग का सिरपाद विकास, सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो चलिए अगला जो सिद्धांत है उसको देखते हैं, जिसको हम सबसे पहले डायग्राम से ही समझ लेते हैं। समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत, जिसको बोला जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र प्रॉक्सिमल से बाहर डिस्टल की ओर जाता है। प्रॉक्सिमल का मतलब ही क्या होता है, केंद्र होता है। प्रॉक्सिमल का मतलब ही केंद्र होता है। केंद्र से कहां की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग का बॉडी का सेंटर वाला पार्ट ये है, तो यहां से इसको हम लोग सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो ये पीछे का रीढ़ की हड्डी है, डेवलपमेंट में देखा जाए, विकास में देखा जाए, ग्रोथ में देखा जाए, तो सबसे पहले भी हम लोग का क्या चीज का विकास होता है, सबसे पहले हम लोग रीढ़ की हड्डी बनता है। उसके बाद जो है बाकी पार्ट्स बनते जाता है, ऐसे करके फैलते जाता है। और बनने के साथ साथ कंट्रोल भी जब सीखते हैं बच्चे, कंट्रोल करना भी सीखते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है और किसकी ओर जाता है, पेरीफेरी की ओर जाता है, बाहर की ओर जाता है। ये बोल सकते हैं कि ये इसमें जो है कंधे से बाहों तक का नियंत्रण करना सबसे पहले बच्चे सीखेंगे। जैसे हाथ उठाना हो गया, ऊपरी बाह से कलाई तक का नियंत्रण, ऊपरी बाह से कलाई तक का नियंत्रण सीखेंगे। मतलब यहाँ इसको पहले सीखेंगे बच्चे, फिर ऊपरी बाह से लेकर के कलाई तक का नियंत्रण सीखेंगे। वैसे ही नीचे साइड बोला जाए तो धड़ से जांघों तक का नियंत्रण, धड़ से हम लोग का क्या है, जांघों तक का नियंत्रण यहाँ से सीखेंगे। उसके बाद जांघों से घुटनों तक का नियंत्रण, जांघ से यहाँ से लेकर के हम लोग का घुटनों तक का, यहाँ तक का नियंत्रण सीखेंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आता है, पहले यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर उसके बाद घुटनों में टखनों का नियंत्रण, घुटनों में टखनों का नियंत्रण, उसके बाद फिर टखनों से पैरों की ओर उंगलियों तक का नियंत्रण। वैसे ही हाथ में भी इसी डायरेक्शन में होता है। इसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया, हाथ उठाना, हाथ हिलाना, खड़े होना, चलना शुरू करना, पैर मोड़ना, उंगलियों हिलाना। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का विकास होता है कैसा होता है, स्थूल से किसकी ओर जाता है, सूक्ष्म की ओर। मतलब सबसे पहले जो बड़े बड़े चीजें हैं, बच्चे जो हैं, जो जिसे बॉडी का ज्यादा पार्ट्स, ज्यादा बड़ा हिस्सा काम आता है, वो चीजों पे कंट्रोल करना ज्यादा सीखते हैं। जैसे स्थूल में बोला जाएगा हाथ हिलाना, या फिर किसी चीज को मारना, या किसी पूरे हाथ से किसी चीज को पकड़ना, तो क्या कहलाएगा, स्थूल क्रिया कहलाएगा। और सूक्ष्म क्या हो जाएगा, जैसे शर्ट का बटन लगाना, या फिर उंगलियों के माध्यम से ऐसे उंगली जो है चलाना सीखना। इस प्रकार से स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास होता है। आगे देखते इसी में प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास का अर्थ है कि बच्चा सबसे पहले अपने शरीर के केंद्र भाग पर नियंत्रण सीखता है, फिर धीरे धीरे बाहरी भागों पर नियंत्रण विकसित करता है। तो इस प्रकार से सेंटर से किसकी ओर डेवलपमेंट देखा जाता है, बाहर की ओर, पेरीफेरी की ओर। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसी को समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत, इसको हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, तो समीप दूराभिमुख सिद्धांत या अधोगामी अनुक्रम का सिद्धांत बोलते हैं। विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि किनारे की ओर होता है। इसको हम लोग, जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाहर से अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर बोलेंगे तो भी यही होगा, अंदर से बाहर की ओर बोलेंगे तो भी होगा। समीप से दूर की ओर, समीप से दूर की ओर बोला जाए तो भी यही होगा। केंद्र भाग से बाहर की ओर तो भी यही होगा, केंद्र से बाहर की ओर तो भी यही होगा हम लोग का। और क्या है, पास से दूर बोला जाए तो भी यही होगा। इस प्रकार से बहुत से प्रकार के यहाँ पे कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं हम लोग समझने के लिए। तो मध्य भाग से बोले जाए परिधि को तो भी वही होगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग का एक कॉन्सेप्ट बनता है। विकास क्रम को उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं, पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर बाहरी अंगों का। बच्चा सबसे पहले हाथों और बाहों का उपयोग करना सीखते हैं, उसके बाद उंगलियों की गति को नियंत्रित करना सीखते हैं। तो ये क्या हो गया, हम लोग का समीपस्थ दूरस्थ का सिद्धांत हो गया। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। पहला है सिफेलोकॉडल में सिर से पैर की ओर जाता है, केंद्र से परिधि की ओर, ये लंबवत होता है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल भी बोल सकते हैं इसको। और ये आंतरिक से बाहर की ओर होता है, मतलब सेंटर से बाहर बोला जाए, चाहे अंदर से बाहर की ओर बोला जाए,
चाहे समीप से दूर की ओर बोला जाए तो भी आंसर सेम चीज ही बोला जाता है। सिर उठाना, बैठना, चलना, इस प्रकार को भुजाओं का प्रयोग करना, फिर बाद में उंगलियों का प्रयोग करना, ये इसके उदाहरण हो गए। आगे चलते हैं। पहला जो और सेकंड जो सिद्धांत हम लोग का क्या है, निरंतरता का सिद्धांत, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, इसमें आकस्मिक परिवर्तन नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आकस्मिक परिवर्तन नहीं देखा जाता। जो भी चीजें हम लोग नए सीखते हैं वो एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट का ही रिजल्ट होता है, बल्कि धीरे धीरे परिवर्तन आता है। धीरे धीरे परिवर्तन सबको याद रखेंगे, आकस्मिक परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता। बालक धीरे धीरे बोलना सीखता है, अचानक रातों रात नहीं। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। विकास कभी भी असतत प्रक्रिया नहीं है, यह निरंतर चलने वाली, ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। विकास ऐसे ऐसे खंड खंड में नहीं होता। विकास जो है एक सिस्टमेटिक, एक रेखीय, मतलब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्रम का सिद्धांत, अक्रम का सिद्धांत देखेंगे। विकास एक निश्चित क्रम, ऑर्डरली सीक्वेंस होता है। बच्चा पहले सरल कार्य फिर जटिल कार्य सीखता है। पहले जो भी चीज़ें हैं, जो सिंपल चीज़ें हैं, उसको बच्चे पहले करते हैं, उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स की हो जाते हैं, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं। भाषा का विकास में जैसे देखा है, उदाहरण के लिए देख सकते हैं, पहले सुनते हैं बच्चे, फिर बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना सीखते हैं, और लास्ट में क्या सीखते हैं, लिखना। ये इसके उदाहरण हो गए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप सभी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, आगे जाके करेंगे। अगला जो सिद्धांत देखते हैं, विकास के एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण सिद्धांत के कहने का मतलब ये है कि पहले पूरे बॉडी का प्रयोग करना सीखते हैं बच्चे, पहले होल्ड, उसके बाद किसकी ओर जाते हैं, एक की ओर जाते हैं, एक इकाई की ओर जाते हैं। इकाई बोल सकते हैं, यूनिट की ओर जाते हैं, इकाई की ओर जाते हैं, इसीलिए एकीकरण बोला जाता है। फिर छोटे छोटे भागों का, इसे समग्र से विशिष्ट की ओर जाना कहते हैं। समग्र से विशिष्ट की ओर जाना है। बच्चा पहले दोनों हाथों से वस्तु को उठाता है, बाद में उंगलियों की मदद से पकड़ना सीखता है। जैसे कोई बच्चा कोई चीज उठा रहा है तो पूरे हाथों के हेल्प से उठाएगा, बाद में धीरे धीरे करके उंगली से पकड़ना सीखता है। इसमें क्या है, संपूर्ण अंग से विशिष्ट भागों की ओर जाना क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। संपूर्ण भाग से कहाँ की ओर जा रहे हैं, एक अंग की ओर जा रहे हैं, तो विशिष्ट भाग की ओर, उसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। अगला जो सिद्धांत है, वृत्ताकार प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वर्तुलाकार, चक्राकार, सर्पिलाकार प्रगति। विकास सीधी रेखा में न होकर चक्रीय होता है। बच्चा कभी पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग विकास जो है ऐसे लीनियर नहीं होता, या फिर ऐसे लीनियर नहीं होता। ये कैसे चलता है, एक वर्तुलाकार की तरह चलता है। कहने का मतलब यह है कि जो सीखा हुआ चीज है उसको रिपीट करेंगे। जैसे ये वर्तुलाकार है, या सर्पिलाकार बोल सकते हैं, चक्राकार बोल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लो बच्चा जो है यहाँ से सुनना सीखा है, फिर बोलना सीखा, फिर पढ़ना सीखा, फिर लिखना सीखा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पढ़ना सीख गया है तो बच्चा जो है यहाँ पे वापस बोलना नहीं जानेगा, या फिर उसमें दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या कहते हैं, हर बार नया चीज सीखने के बाद फिर से पीछे जाते हैं, उस चीज को दोहराते हैं ताकि उसमें मैच्योरिटी लेके आए, फिर वापस आते हैं। तो ये जो है ऐसे सर्कल में चलता है, तो फिर आगे गए, फिर पीछे आ गए, फिर आगे गए, फिर पीछे आ गए। इस चीज से ये सर्पिलाकार चलता है। जैसे एक सर्प क्या है, अपना चलने का जो प्रोसेस है, आगे पीछे करते हुए चलते हैं, ऐसे बॉडी को, वैसे ही हम लोग का डेवलपमेंट भी उसी तरीके से होता है। इसलिए इसका नाम क्या गया है, वृत्ताकार प्रगति का सिद्धांत, या वर्तुलाकार, चक्राकार, सर्पिलाकार प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी रेखीय नहीं होता, कभी भी रेखीय नहीं होता। यह हमेशा कैसा होता है, स्पाइरल होता है, सर्पिलाकार होता है। अगला देखते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, सभी बच्चों के विकास का पैटर्न समान होता है। सभी बच्चों के विकास का जो पैटर्न है समान, चाहे उनका जन्म कहीं भी हुआ हो। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में पैदा हो, चाहे वो इंग्लैंड की किसी सिटी में पैदा हो, सभी का जो विकास का जो पैटर्न होगा, पैटर्न कहने का मतलब ये है कि किस पैटर्न में विकास होता है बच्चे। जैसे बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, सिर को उठाना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, फिर क्या करना सीखते हैं, बैठने के बाद फिर उन लोग घुटने के बल चलना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे करके पैदल चलना सीखते हैं। तो ये एक पैटर्न है, तो उसी पैटर्न में वहाँ के बच्चे भी सीखेंगे। तो इसको हम लोग समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। और ये जो है स्पेसिस स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक कहने का मतलब ये है कि मान लो इंसान है, तो इंसान में जो पैटर्न देखा जाता है ह्यूमन बींग में, वैसे ही सेम पैटर्न आप बोलेंगे कि जानवर में भी दिखेगा, डॉग में, तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन में जो है, ह्यूमन में एक ही प्रकार के पैटर्न देखा जाएगा, और डॉग के जो भी फैमिलीज हैं उनमें एक ही पैटर्न देखा जाएगा। जैसे एक डॉग का एक स्पीसीज है कि चाहे वो स्पीसीज, एक डॉग का एक स्पीसीज, जो चाहे वो छत्तीसगढ़ का कुत्ता हो, चाहे इंग्लैंड का कुत्ता हो, सेम पैटर्न में अपना क्या दिखाएंगे, विकास दिखाएंगे। तो इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है।
हल्लाओं के अनुसार प्रत्येक जीव का विकास उसकी जाति के स्वरूप में होता है। यही यहीं पे जो जाति का स्वरूप बोला गया है, स्पेसिस, यही वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी ऊपर बात की हम लोग। अगला जो सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बोल सकते हैं। एक ही आयु के दो बच्चों का विकास समान दर से नहीं होता। सभी जानते हैं सभी का डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो समान नहीं होता, सब में अलग अलग देखा जाता है। शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास में व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है। सभी जो विकास है उसमें व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है। सभी बच्चे जो है एक समान नहीं होते। एक बच्चा 2 साल में बोलना शुरू करता है जबकि दूसरा बच्चा 3 साल में। तो कोई बच्चे जो है 2 साल में बोलना शुरू करते हैं, कोई बच्चे 3 साल में। तो ये किसके बारे में बताते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में बताते हैं। पैटर्न सभी के लिए समान होता है। याद रखने वाला चीज है, जो पैटर्न जो था, प्रतिमान बोल सकते हैं, वो सभी के लिए समान रहेगा, लेकिन दर क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। स्टेप सेम चीज फॉलो करेंगे। सबसे पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, LSRW के सीक्वेंस में जाएगा। लेकिन किसी में जल्दी हो सकता है, किसी में लेट हो सकता है, तो पैटर्न सेम रहेंगे, लेकिन जो रेट है वो अलग अलग हो सकता है। परस्पर से संबंध का सिद्धांत, तो अगला जो सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टेडनेस बोलते हैं। विकास के सभी पक्ष जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आपस में गहराई से जुड़े रहते हैं। जो भी पक्ष है विकास के सभी पक्ष क्या है, आपस में गहराई से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे किसी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसका बहुत बहुत ज्यादा चांस है कि इसका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है। आगे देखते हैं वृद्धि व विकास की गति एवं दर का समान न होना। वृद्धि व विकास की गति एवं दर का समान न होना। विकास निरंतर होता है परंतु उसकी गति हमेशा एक समान नहीं होती। जो भी स्पीड है वो कभी भी एक समान नहीं होगा। जैसे शैशवावस्था में तीव्र होता है, बाल्यावस्था में धीमी हो जाता है, फिर से किशोरावस्था में क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। तो ये क्या है, वृद्धि व विकास क्या है, उसकी गति और दर क्या है, समान नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये कुछ हम लोग के प्रिंसिपल से, जो मुख्य प्रिंसिपल से, 9 प्रकार के प्रिंसिपल, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंफ्यूज करते हैं। तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अभी करेंगे तो और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दो दो समान दिखने वाले प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस में आएगा। जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। विकास, अगला जो इसी में टॉपिक है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में देखते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, फैक्टर्स है जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पे, मैच्योरेशन, परिपक्वता। आयु के साथ शारीरिक और मानसिक अंगों का विकास। जैसे बच्चा परिपक्व होता है उसकी कार्य क्षमता और सीखने की गति क्या होता है, बढ़ने लग जाती है, तो इसको परिपक्वता बोलेंगे। पोषण, पोषण बोलते हैं संतुलित और पौष्टिक आहार शारीरिक और मस्तिष्क विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कुपोषण विकास की गति को धीमा करता है। जो कुपोषण होता है हमारे विकास की गति को धीमा कर देता है। तो पोषण भी बहुत जरूरी है। जिसको जितना अच्छा पोषण मिलेगा उसका शारीरिक और मस्तिष्क विकास उतना ही अच्छा होगा। परिवार का वातावरण ये भी बहुत मायने रखता है कि किस प्रकार से परिवार का जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, वो बच्चे के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। माता पिता की स्नेह और सकारात्मक पारिवारिक माहौल बच्चे के संवेगात्मक और सामाजिक विकास की मजबूत नींव रखते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इसके बारे में हो गया। विद्यालय और शिक्षक ये भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं बच्चे के विकास में। सहपाठियों का व्यवहार, शिक्षक की शिक्षण शैली बच्चे के संज्ञानात्मक और नैतिक विकास को दिशा प्रदान करते हैं। जो भी शिक्षक की शिक्षण शैली है वो क्या कहते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक और नैतिक विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में ही विकास होता है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना होगा। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण कैसा होना चाहिए, तो समाज की परंपरा और संस्कृति बच्चे के सोचने के तरीके और सामाजिक कौशल को आकार देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए, छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। आगे देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो है मेचुरेशन है, परिपक्वता, सभी जानते हैं। आयु के साथ तंत्रिका तंत्र और गामक प्रणाली की जैविक तैयारी, जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होता है उसकी कार्य क्षमता और सीखने की गति बढ़ती जाती है। तो ये मेचुरेशन, जैसे जैसे मेचुरेशन के हो जाते हैं बच्चे जो है उनका क्या होता है, जो भी तंत्रिका तंत्र है, गामक प्रणाली है, जो भी मोटर सिस्टम है, सभी क्या हो जाते हैं, तैयारी में आ जाते हैं और परिपक्वता की ओर मैच्योर हो जाते हैं और कार्य क्षमता और सीखने की गति बढ़ जाती है। वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे विकास में अफेक्ट डालने के लिए। जैसे भौतिक, घर, विद्यालय, पड़ोस का वातावरण जैसा होगा बच्चे ही उतने ही अच्छे सीखेंगे। एक समृद्ध वातावरण क्या करता है, खोजबीन के अवसर प्रदान करता है और सुरक्षित माहौल देता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोषण भी बहुत जरूरी है। जितना अच्छा पोषण रहेगा उतना ही अच्छे बच्चे का मस्तिष्क और शारीरिक विकास होगा। कुपोषण विकास की गति को धीमा कर देता है। स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, पर्याप्त नींद लेंगे बच्चे, स्वास्थ्य स्वस्थ देखभाल होगा, तो
बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो अच्छा होगा और सीखने और समग्र विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार का वातावरण देखते हैं। माता पिता का जो संवाद है, स्नेह है, सकारात्मक पारिवारिक माहौल होता है तो बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास भी बहुत ही अच्छे से होता है, एक मजबूत नींव मिलता है। जैसा जैसा हम लोग का वातावरण होगा वैसे वैसे क्या होंगे, बच्चे का जो है डेवलपमेंट भी उतना ही अच्छा होगा। परिवार का वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम हमारे जो है, अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो हमारे घर का माहौल कैसा होना चाहिए, एक सकारात्मक होना चाहिए ताकि बच्चों का विकास में कोई प्रभाव ना पड़े। आगे देखते हैं भावनात्मक वातावरण। भावनात्मक वातावरण में क्या होता है, बच्चों का जो प्यार स्वीकृति बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाती है, डर और तनाव विकास में बाधा डालते हैं। तो डर और तनाव वाली चीजें जो है बच्चों के विकास में बाधा डालते हैं। जितना ज्यादा भावनात्मक वातावरण अच्छा होगा उतना ही ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उतने ही अच्छे से बच्चे का विकास होता है। विकास के को प्रभावित करने वाले अगला जो कारक है उसमें सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है। जैसा जैसा हम लोग का समाज का और संस्कृति का वातावरण होगा उतने ही बच्चे अच्छे से सीखेंगे। समाज की जो संस्कृति है, मानदंड है, परंपराएं हैं, समुदाय का भाषा है और सामाजिक संबंध को आकार देती है। तो हमारे जो भाषा और सामाजिक संबंध है उसको आकार देने वाले कारक कौन है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। विद्यालय भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे जो है विद्यालय में अपना जो है बहुत से समय गुजारते हैं। तो कक्षा का माहौल, सहकर्मी अंतरक्रिया और समावेशी प्रथाएं जो है बच्चे के विकास को दिशा देती है। जितना अच्छा समावेशी वहाँ प्रथाएं होंगे, जितना अच्छे से बच्चों को इंक्लूसिव के माध्यम से पढ़ाया जाएगा उतना ही बच्चे के विकास को क्या होगा, एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा। शिक्षक की भूमिका क्या होता है, शिक्षक की भूमिका भी बच्चों के विकास से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। बाल संवेदनशील शिक्षण होना चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए और शिक्षक की शिक्षण शैली जो है बच्चे के विकास को सुगम बनाते हैं। शिक्षक का जितना अच्छा शिक्षण शैली होगा उतने ही ज़्यादा बच्चे जो है वहाँ से सीखेंगे। अधिगम एवं अनुभव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यास हो गया, अवलोकन हो गया, अनुकरण हो गया, समस्या समाधान सार्थक सीखने के अनुभव प्रदान करते हैं जो विकास को बढ़ाते हैं। तो अधिगम और अनुभव जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के विकास में। भाषा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो बातचीत, कहानी कथन और शब्दावली युक्त वातावरण होगा तो बच्चों में क्या है, भाषा और संज्ञानात्मक विकास को गति मिलेगी। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संसाधनों, स्वास्थ्य और पोषण तक पहुंच को प्रभावित करती है जो समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर घर का इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चों के विकास में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जा सकता है। खेल एवं गतिविधियां ये भी बहुत मायने रखते हैं बच्चों के विकास में। खेल बच्चे के शारीरिक, गामक, संज्ञानात्मक, भाषा और सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए प्राकृतिक माध्यम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हम लोग के बच्चे को विकास के लिए तो खेल एवं गतिविधि है, क्योंकि खेल ही एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से बच्चों में जितने भी डोमेन्स होते हैं, ऑल डोमेन्स का विकास होता है, जैसे शारीरिक विकास हो गया, गामक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, भाषा और सामाजिक विकास। तो सभी प्रकार के विकास को प्रभावित करता है खेल। जन्म पूर्व का जो वातावरण है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है बच्चों के विकास में। माता का पोषण, स्वास्थ्य और गर्भावस्था के दौरान हानिकारक तत्वों से बचाव बच्चे के प्रारंभिक विकास को निर्धारित करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जो है गर्भ में है तो ऐसा नहीं है गर्भ में है तो बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर घर का वातावरण अच्छा है, माता जी का पालन पोषण अच्छे से हो रहा है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, एल्कोहल वगैरह का जो भी हानिकारक तत्व है उनका सेवन नहीं कर रही हैं, तो बच्चे का जो जन्म पूर्व वातावरण है वो अच्छा रहेगा और बच्चे का विकास भी अच्छे से होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है इस वीडियो का। यहाँ पे हम लोग का जो 10 प्रश्न है विगत वर्षों से लिया गया है, जो कि व्यापम है, व्यापम के एग्जाम हो गए या फिर टेट के एग्जाम हो गए, वहां से लिया गया है। जब एक बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है कि विकास क्या होता है, विच्छिन्नता है, निरंतरता है। विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों को, कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता। विच्छिन्नता मतलब होता है, क्या बोल सकते हैं, विच्छिन्नता का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रॉय करने वाला चीज। तो डिस्ट्रॉय करने वाला चीज नहीं होता। बच्चे का जो विकास है कैसा, किस चीज को दिखाता है, निरंतरता को दिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेकंड देखते हैं, विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है पूछा गया। विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता बोला है, तो नहीं होता ऐसा नहीं है, बिल्कुल होता है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है बोला है, बिल्कुल है। विकास हमेशा रेखीय होता है, हम लोग देखें हमेशा रेखीय नहीं होता। विकास की जो प्रक्रिया क्या होता है वर्तुलाकार होता है या फिर सर्पिलाकार होता है, जैसे कि हमने ऊपर चर्चा किया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता, समान गति से नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा क्या होती है? सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो दोनों होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए तथा बी दोनों। फोर्थ क्वेश्चन है, क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम किस को बताता है? ये सिफेलोकॉर्डल के बारे में पूछा गया है। तो सिफेलोकॉर्डल में क्या होता है? मस्तक से पैर के अंगूठे की तक। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, यह किस ओर इशारा करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होता है, एक व्यक्ति और दूसरे के बीच में भिन्नता दिखा जाता है। तो किसके बारे में बताता है? व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में पूछा गया है 2015 में। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार स्पाइरल होता है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? वर्तुलाकार सिद्धांत होगा, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चक्राकार वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत कहलाता है। व्यक्तित्व शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। जो भी व्यक्ति शिक्षार्थी हैं एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर, विकास का क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। तो किससे किससे भिन्न होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ए हो जाएगा। विकास की दर सभी में भिन्न भिन्न देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास का सिर पदाभिमुख सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? भिन्न से एकीकृत सिर से पैर की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर से पैर की ओर। तो इसका आंसर क्या हो गया हम लोग का? सी हो गया। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया तो किससे संबंधित है? ये निरंतरता का सिद्धांत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बच्चे के विकास के सिरस्त सिद्धांत सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्या होगा? विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं, यहां से हम लोग का एडवांस्ड एमसीक्यू स्टार्ट होगा। पहला जो क्वेश्चन है एसेशन टिप का क्वेश्चन है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास की दर जीवन भर समान रहती है, तो जीवन भर समान रहती है ये अपने आप में गलत है। तो ए क्या हो गया? ए सही है और आर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हम लोग का 11 का सी। 12th क्वेश्चन देखते हैं, बच्चा अपने पैरों से पहले अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है। तो ये सही स्टेटमेंट है, सही बात है। अपने पैर का पहले नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद अपने पैरों की ओर जाता है। विकास समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत का पालन करता है। विकास जो समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत का पालन करता है, तो ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि बच्चा जो है केवल इसी सिद्धांत का पालन नहीं करता, सिफेलोकॉर्डल का भी करता है। तो दोनों प्रकार के यहाँ पे जो सिद्धांत है, विकास की दूरी का सिद्धांत बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या दोनों को पालन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। आगे देखते हैं, बच्चों का विकास परिपक्वता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। बच्चों का जो विकास है परिपक्वता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, सही बात है, अपने आप में सही स्टेटमेंट है ये। भाषा समृद्ध वातावरण प्रारंभिक भाषा अधिग्रहण को तेज करता है। जितना भी भाषा समृद्ध वातावरण होगा उतना ही ज्यादा भाषा का अधिग्रहण तेज होगा। तो ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विकास समग्र से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ये अपने आप में सही स्टेटमेंट है। कहां से? समग्र से इस विशिष्ट की ओर बढ़ता है। एक शिशु किसी वस्तु को पकड़ने के लिए उंगलियों का उपयोग करने से पहले पूरे बाह का उपयोग करता है। तो बिल्कुल सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहे हैं। बच्चा जो है किसी चीज को पकड़ने के लिए उंगली का उपयोग करने से पहले किसका उपयोग करता है? बाह का उपयोग करता है। तो ये भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं स्वाभाविक है। तो बिल्कुल स्वाभाविक है, सही स्टेटमेंट है। सभी बच्चे विकास की बिल्कुल समान गति का पालन करते हैं। बिल्कुल समान गति का नहीं करते। अगर समान गति बोला गया है तो गलत होगा, समान प्रतिमान बोला गया तो सही होता है। यहाँ पे समान गति बोला गया है, तो यहाँ पे क्या है? ए सही है, आर गलत है। अब देखते हैं कोड मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत बनते हैं। सिद्धांतों का उनके अर्थ के साथ मिलान करें। जो भी सिद्धांत है उसके जो भी मीनिंग दिया है उसके साथ हमको मिलान करना है। तो सिफेलोकॉर्डल का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सिर से पैर। तो ये क्या हो गया हम लोग का? ए का क्या हो जाएगा? ए का थर्ड। ए का थर्ड एक ऑप्शन में दिया है। आगे देखते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल का क्या होता है? केंद्र से परिधि। तो बी का क्या हो गया? फर्स्ट। बी का फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है? तो कंटिन्यूटी का मतलब क्रमिक परिवर्तन दिया गया है। तो सी का क्या हो जाएगा? फोर्थ इसमें दिया हुआ है। और डी का क्या है? इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन मतलब समग्र से विशिष्ट की ओर। तो ये हो गया हम लोग का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारकों का उनके प्रभाव के साथ मिलान करें। जो भी कारक है उनके जो प्रभाव से हमको मिलान करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? परिपक्वता दिया है। परिपक्वता का मतलब क्या होता है? जैविक तैयारी है।
तो ए का फर्स्ट, तो मिलाते जाते हैं, ए का फर्स्ट। न्यूट्रिशन पोषण क्या कहता है? सभी आयामों का विकास, मस्तिष्क व शरीर का विकास, भावनात्मक सुरक्षा। तो न्यूट्रिशन किसको हम लोग का सपोर्ट करता है? तो ये सेकंड ही हो जाएगा हम लोग का। तो बी का क्या हो गया? सेकंड हो गया। फैमिली परिवार जो है भावनात्मक सुरक्षा देता है, तो ये भी सही है। तो सी का क्या हो जाएगा? थर्ड। और डी का क्या दिया हुआ? सभी आयामों का विकास। तो ये अपने आप में मिला हुआ ऑप्शन है, तो डी का क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है? बी में। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की अवस्था को उसकी गति से मिलान कर, जो भी गति है उससे हमको मिलान करना है। तो शैशवावस्था में क्या होता है? तीव्र होता है, तो ए का सेकंड हो जाएगा। चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में थोड़ा सा धीमा होता है, तो बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। एडोलेसेंस से फिर से तीव्र होते हैं, तो सी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो ए का सेकंड, बी का वन, सी का थर्ड। तो ये आंसर किसमें? सी में, ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे पहले जो है शैशवावस्था में बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है, फिर जो है बाल्यावस्था में थोड़ा स्लो हो जाता है, और एडोलेसेंस में फिर से क्या हो जाता है? स्पीड पकड़ लेता है। तो ये क्या है? हम लोग का डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। आगे देखते हैं। अवधारणा का उसके उदाहरण से मिलान कर, जो भी अवधारणा है उसके उदाहरण से हमको मिलान करना है। स्पाइरल प्रोग्रेस क्या होता है? स्पाइरल प्रोग्रेस जैसे हम लोग वर्तुला का जो प्रोग्रेस देखे थे, उसका मतलब क्या होता है? तो इसमें क्या है? एक बच्चा आगे बढ़ना और परिपक्वता के लिए पीछे हटना। ये क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं बच्चा जो है, फिर परिपक्वता के लिए पीछे आते हैं, तो ये क्या कहते हैं? स्पाइरल प्रोसेस कहलाता है। वर्तुलाकार या चक्राकार सिद्धांत बोलते हैं जिसको हम लोग। ए का क्या हो गया? थर्ड। सीक्वेंस में देखते हैं। सीक्वेंस में ये जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW, ऐसा सीक्वेंस में जाता है, तो बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इंटरकनेक्टेड दिखा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास को प्रभावित करता है, तो सी का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। अगला क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस, तो डी का क्या हो गया? सेकंड। तो डी का सेकंड। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 किसमें है? 3 2 1 4। तो सॉरी, 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो हम लोग का ऑप्शन ए में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। शिक्षक की भूमिका का सिद्धांत के साथ मिलान कर, जो भी शिक्षक की भूमिका है उसके साथ मिलान करना है हम लोग को। तो पहला क्या है? विभेदित निर्देश क्या होता है? फिर समग्र गतिविधियां दिया हुआ है, फिर शब्दावली समृद्ध माहौल दिया हुआ है, तो इसका हम लोग मिलान कहते हैं। पहला जो दिया हुआ है विभेदित निर्देश, इसमें क्या हो जाएगा? विभेदित निर्देश करने के बाद डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना है, मतलब जैसा बच्चा है वैसे उसे के हिसाब से क्या करना है? टीचिंग कराना है। तो किसके व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ए का सेकंड हो जाएगा। समग्र गतिविधियां कराना है। समग्र गतिविधियां क्या करते हैं? परस्पर संबंध को बढ़ाते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस को, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। सी जो दिया हुआ है शब्दावली समृद्ध माहौल बनाना है। शब्दावली समृद्ध माहौल क्या होता है? भाषा का वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अच्छा होता है, तो सी का फोर्थ हो गया। चरण दर चरण कार्य कराना है, तो ये क्या हो जाएगा? विकास के क्रम को फॉलो करना है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? डी का थर्ड। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप का क्वेश्चन आएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आजकल क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। एक 4 साल का बच्चा अपनी दोनों बाहों और छाती का उपयोग करके एक बड़ी गेंद पकड़ सकता है, लेकिन अपने अंगूठे और तर्जनी तर्जनी उंगली है का उपयोग करके एक छोटा मटर उठाने में संघर्ष करती है। यह अवलोकन विकास के किस सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है? एक बच्चा जो है अपने बाहों का उपयोग करके, छाती का उपयोग करके बॉल तो पकड़ लेता है, लेकिन उस बच्चे को अपने अंगूठे और तर्जनी के उपयोग से किसी छोटा सा मटर को उठाने में संघर्ष करता है, तो किसके बारे में बताता है? तो हम लोग जानते हैं, ये समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत बताता है कि बच्चे जो है सबसे पहले किस पार्ट्स का यूज करना सीखते हैं। तो जो पहले का जो पार्ट है, बॉडी के जो पास वाले पार्ट है, उसको फिर लास्ट में धीरे धीरे करके उंगली तक जाते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा, कि किसवा का बी। एक शिक्षक ने ध्यान दिया कि राहुल शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है और अक्सर बीमार रहता है। नतीजन नतीजतन वह शायद ही कभी समूह गतिविधियों में भाग लेता है और उसके शैक्षणिक अंक भी कम आते हैं। यह विकास के किस सिद्धांत का प्रकाश डालता है? एक बच्चे का शारीरिक स्थिति जो है शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, बीमार रहता है, तो जरूरी है कि किसके किसके बारे में बता रहे हैं? इसके चलते उसके मानसिक विकास भी नहीं हो पा रहे हैं। तो किसको बता रहे हैं? इसके संबंध में बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें जुड़ा हुआ है। तो 22वां का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 23rd का देखते हैं। यदि किसी पाठ्यक्रम कुरिकुलम को यह मानकर डिजाइन किया गया है कि कक्षा के सभी 7 वर्षीय बच्चे बिल्कुल एक ही गति से सीखेंगे, तो विकास के किस सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है? अगर
कोई भी सिलेबस को पाठ्यक्रम डिजाइन किया जा रहा है कि 7 वर्ष से बच्चे बिल्कुल एक ही गति सीखेंगे, तो किस सिद्धांत का यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है? तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो हम लोग का 23rd का आंसर क्या हो जाएगा? बी। विकास कोई स्प्रिंट तेज दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है जिसमें एक ऐसे लूप्स होते हैं जहां कोई व्यक्ति पिछले शिक्षण को मजबूत करने के लिए कभी कभी पीछे जाता है। यह रूपक किस अवधारणा के साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाता है? तो वही चीजें हैं, जो चीज सीख चुके हैं उसको सीखने के लिए वापस जाते हैं ताकि वो स्किल में मजबूती आ जाए। तो हम लोग वापस जा रहे हैं, तो ये क्या है? चक्राकार है। वापस जाना मतलब जैसे हम लोग वापस जाते हैं, इसको हम लोग क्या ऐसे सर्कल बना सकते हैं, उसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? चक्राकार सर्पिलाकार प्रगति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा तथा सामान्य से विशिष्ट विकास के सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण? सामान्य से विशिष्ट का कौन सा एक अच्छा समर्थन देने वाला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया? देखते हैं क्या क्या दिया है। शिक्षक स्तनधारियों की विशिष्ट विशेषताओं को पढ़ाने से पहले जानवरों की व्यापक अवधारणा का परिचय कर देते हैं। तो एक शिक्षक जो है, जो भी स्तनधारी जीव हैं उनके बारे में बता रहे हैं, तो उससे पहले क्या कराते हैं? पढ़ाने से पहले जानवरों के व्यापक जो भी अवधारणा है उसको परिचय, अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। तो कहाँ से जा रहे हैं? सामान्य से विशिष्ट क्यों यहाँ पे जाना हो रहा है? तो सामान्य से विशिष्ट क्यों जाना हो रहा है? आगे और ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। शिक्षक केवल रटने पर ध्यान देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत। शिक्षक बच्चों को सीधे कठिन गणितीय सूत्र सिखाते हैं, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षक सभी छात्रों का एक ही तरह से मूल्यांकन, ये भी गलत ऑप्शन है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये कुछ 25 क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत ही जल्दी आप लोग को अगले भी टॉपिक्स में वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए देखते हैं हमारे टीचरशिप चैनल को, और बाकी जो भी लेसन्स हैं उसको भी आप जाके देख सकते हैं। मैथ्स, ईवीएस, इंग्लिश पेडागोजी सभी के आपको वीडियोस मिल रहे होंगे। थैंक यू सो मच। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।